स्टूडेंट्स, बात चल रही थी पैसिव वॉइस की। आप लोग पढ़ रहे थे पैसिव वॉइस। आज की टॉपिक लास्ट टॉपिक है। हम आपको बता रहे थे अदर वेज पे, ऐसे जिनकी पैसिव वॉइस बनाई जाती है, ऐसे सेंटेंस जो टेंस से हट करके होते हैं, उनकी पैसिव वॉइस बनाने के नियम हम आपको बता रहे हैं। हमने आपको इंपरेटिव बताया, डू इट, लेट इट बी डन, कॉल द पुलिस, लेट द पुलिस बी कॉल्ड, ओपन द विंडो, लेट द विंडो बी ओपन। हमने आपको रिक्वेस्टिंग बताया, प्लीज हेल्प मी, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी। ओके, अब आपका नेक्स्ट आपका थर्ड रूल आपका है, यदि आपके सेंटेंस में कोई मॉडल ऑक्सिलरी हो, मॉडल ऑक्सिलरी लगा हुआ। मॉडल ऑक्सिलरी मीन्स शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, यूज्ड टू, आर टू, नीड, डेयर, मस्ट, ये सब है। तो इनकी पैसिव वॉइस कैसे बनाई जाए देखिएगा। इसीलिए हमने एक कॉमन टॉपिक लिख दिया कि मॉडल। मॉडल की संख्या कितनी है हम आपको पढ़ा चुके हैं, 13। मॉडल की संख्या कितनी, 13। ये उस 13 में से कोई आपको मिला हुआ, जैसे पहला सेंटेंस देखिए, आ रहा है, यू कैन लिफ्ट दिस चेयर। पैसिव वॉइस इसका बनाना है, इसको पैसिव में चेंज करना है, यू कैन लिफ्ट दिस चेयर। ठीक ना, सब ये नियम वही रहेंगे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, वर्ब का थर्ड फॉर्म, हेल्पिंग वर्ब, यू, दिस चेयर ले आइए, दिस चेयर। कैन किस में आता है, मॉडल ऑक्सिलरी में, मॉडल हेल्पिंग वर्ब में, तो कैन आ गया है। यही नियम हम आपको बता रहे हैं। दिस चेयर क्या हो गया, कैन, इसमें एक हेल्पिंग वर्ब क्या लगाते हैं, बी। मॉडल के साथ एक हेल्पिंग वर्ब क्या लगाया जाता है, बी। दिस चेयर कैन बी लिफ्ट का थर्ड फॉर्म लिफ्टेड बाय यू, को किसमें, यू। आपकी पैसिव वॉइस बन करके ध्यान दीजिए। जैसे आ गया, आई, आ गया, वी शुड ओबे आवर पेरेंट्स, वी शुड ओबे आवर पेरेंट्स। क्या लग गया, शुड किसमें है, मॉडल में, इस 13 में है कि नहीं है, आ जाइए, चेंज कर दीजिए, वी शुड ओबे आवर पेरेंट्स। क्या हो जाएगा, आवर पेरेंट्स शुड बी, ओबे का थर्ड फॉर्म ओबे, आवर पेरेंट्स शुड बी ओबे। इसमें बाई का प्रयोग जो होता है बेटा, वो हिडन होता है, क्योंकि ये बहुत व्यापक स्तर पर है कि वी शुड ओबे आवर पेरेंट्स, हमें अपने माता पिता के आगे आदेश का पालन करना चाहिए, आज्ञा पालन करना चाहिए। तो ये हमारी नैतिक ड्यूटी है, ठीक ना। तो इसलिए अगर आप बाई लगाते भी हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बाई को ऐसे सेंटेंस में हिडन किया जाता है। वी शुड ओबे आवर पेरेंट्स शुड बी ओबेड। ओके, सेंटेंस तीसरा देख लीजिए, यू मस्ट डू योर ड्यूटी, यू मस्ट डू योर ड्यूटी, यू मस्ट डू योर ड्यूटी। आ जाइए, बदलिए, योर ड्यूटी मस्ट बी, क्या हो गया,
डन बाय यू, हिडन कर दो क्योंकि ड्यूटी आपकी है, तो पावर बाय यू की आवश्यकता नहीं है। कह रहा है कि यू मस्ट डू योर ड्यूटी, तो योर ड्यूटी का सीक्वेंस में आ गया, योर ड्यूटी मस्ट बी डन बाय यू लगा सकते हैं, लेकिन ये हिडन कर दिया जाता है। ऐसे सेंटेंस पैसिव वॉइस के जो मॉडल इसमें होते हैं उनके साथ एक हेल्पिंग वर्ब बी का प्रयोग किया जाता है, बाकी सेम नियम क्या रहेगा वही रहेगा। ओके, देखिए एक रूल और बचा है बेटा। ऐसे पैसिव वॉइस पूछे जाते हैं और इम्पोर्टेंट भी हैं कंपटीशन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। सेंटेंस जरा देख लीजिए, ऐसा सेंटेंस आ जाए, इट इज टाइम, जिसमें इट इज लगा है, ये चौथा नियम है। रूल कौन सा है? फोर्थ है। इट इज टाइम टू ओपन द शॉप, ऐसा सेंटेंस है पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए। इट इज टाइम टू ओपन द शॉप, इट इज टाइम टू रीड द न्यूज़पेपर, इट इज टाइम टू रीड द न्यूज़ पेपर, ऐसा सेंटेंस है। इसके लिए नियम क्या है पढ़ा चुके हैं, हम बता चुके हैं, फिर से रिवीजन कर लीजिए। ओके, जो 11th और 12th वाले हैं उनको बताया जा चुका है, ठीक है ना। आ जाइए, ऐसे सेंटेंस को बनाने के लिए, पैसिव वॉइस को चेंज करने के लिए आप इस पार्ट को ज्यों का त्यों लिख देते हैं। पहले वाले पार्ट इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाता। इट इज टाइम, अब इसके बाद एक आप लगाते हो फॉर, इट इज टाइम फॉर, फिर आपका ऑब्जेक्ट आ जाता है द शॉप, इट इज टाइम फॉर द शॉप, फिर यहाँ पर क्या है टू लगा ही है, इसके साथ एक हेल्पिंग वर्ब क्या लगा देते हो बी, और पैसिव वॉइस में वर्ब का कौन सा फॉर्म लगता है थर्ड फॉर्म। सेंटेंस बन करके आपका तैयार हो गया, पैसिव वॉइस बन गई, इट इज टाइम फॉर द शॉप टू बी ओपनड, टू बी ओपनड। यहाँ टू ओपन था, टू के बाद क्या लग गया बी लग गया, और ओपन का थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस में लगता है क्या ओपन हो गया। इट इज टाइम फॉर द शॉप टू बी ओपन। क्लियर, बिल्कुल इजी है, केवल एक बात ध्यान से समझ लीजिए। सेकेंड सेंटेंस देखिए, इस पार्ट को ज्यों का त्यों लिख लेना है, इट इज टाइम, फिर क्या लगाना है फॉर, ऑब्जेक्ट आ जाइए द न्यूज़पेपर, इट इज टाइम फॉर द न्यूज़पेपर। यहाँ पर क्या है टू रीड है, टू बी रेड, लिखोगे रीड, पढ़ोगे रेड, क्योंकि रीड रेड, रेड थर्ड फॉर्म ऐसे चलता है, रीड रेड रेड बन करके आपका पैसिव वॉइस तैयार। इट इज टाइम फॉर द न्यूज़पेपर टू बी रेड, इट इज टाइम फॉर द शॉप टू बी ओपन। ऐसे सेंटेंस जब आपको मिले तो पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए आपको ये रूल आराम से बिल्कुल इजीली, इट इज टाइम प्लस फॉर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टू बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये रूल आपका बन गया। इट इज टाइम प्लस फॉर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टू बी, और इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑलरेडी पैसिव वॉइस में चेंज ही होगा, तो आपका ये सेंटेंस बन गया। जैसे आ गया आपका सेंटेंस, आपको चेंज करने के लिए दे दिया जाए, इट इज टाइम टू हैव ए कप ऑफ टी, इट इज टाइम टू हैव ए कप ऑफ टी।
जरा चेंज करके बताइएगा हमको, तो ये आपकी एक्सरसाइज के लिए है, दे रहे हैं, ठीक ना। इस सेंटेंस को चेंज करके आप लोग दिखाइएगा। इट इज टाइम टू हैव अ कप ऑफ टी, बिल्कुल ऐसे रूल पे चलेगा, बना लीजिएगा। तो बताइएगा कहीं कोई प्रॉब्लम होगी उससे संपर्क कीजिएगा। ओके, आज आपकी पैसे लाइफ समाप्त हो गई। अब नेक्स्ट डे से नेक्स्ट टॉपिक चलेगी। थैंक यू, धन्यवाद।